इसको क्या हुआ? मुझे लगता है इंजीनियर ने डांट लगाई है। किस लिए? मैंने इंजीनियर को बता दिया कि सोहराबी साहब के बारे में क्या क्या बोला है इन्होंने। इंजीनियर साहब भी बहुत गुस्सा हुए, इसीलिए शायद डांट लगाई होगी। हाँ। बोलो बेटी मेहताब। सलाम अब्बू। सलाम, कैसी हो बेटी? शुक्रिया अब्बू जान। मैं शहरोज को फोन कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। आपके पास हैं क्या? नहीं, अभी वो अपने कमरे में चला गया। मैंने उनसे कहा है कि आपसे इजाजत लेकर जल्दी घर आ जाएं मेरी मदद करने। रात में दावत है ना आपकी। आपको बताया उन्होंने? नहीं, मुझसे तो नहीं कहा बेटी। जरूर शर्मा गए होंगे। आने की इजाजत देंगे उन्हें? हाँ जरूर। तुम खुद को इतना मत थकाओ बेटी। क्यों? यानी मेरे कहने का मतलब ये है बेटी कि मर्दों का काम शहरोज को सौंप दिया करो और अपना वक्त तुम खाना पकाने में लगाओ। आज रात लजीज खाना दो मुझे खाने के लिए। ठीक है, फिर उन्हें जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, जरूर। अभी बोल देता हूँ। आप भी देर मत कीजिएगा। ठीक है, जरूर बेटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी जान। जी फरमाइए। सोला के साहब को बोल दे कि जल्दी घर चले जाएं, उनकी जरूरत है। जी ठीक है। सौलती साहब, इंजीनियर साहब कह रहे हैं घर चले जाएं। आपकी मिसेज ने आपको बुलाया है। जी फरमाइए इंजीनियर साहब। सफरी साहब 75 लाख का एक चेक बयानाती साहब के नाम का बनाकर मेरे पास ले आए ताकि मैं उस पर अभी दस्तखत कर दूं और कल उन्हें बुलाकर ये चेक दे देना उन्हें। उनका हिसाब क्लियर कर चुके हैं हम। जानता हूँ, अब वही करें जो मैंने कहा है। माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, लेकिन इसका पेपर कैसे बनाऊं? एडवांस में लिख दें। ठीक है। बोलिए नजरे साहिबा। माफ कीजिएगा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? अभी कितना बज रहा है? 4:30 बज रहे हैं। शुक्रिया, जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। कहाँ हैं आप? फैक्ट्री में। आप निकले नहीं? अब अभी निकल रहा हूँ। आप जल्दी करें अब्बू। जानते हैं ना, आप इधर आएंगे फिर मुझे मेहताब के यहाँ लेके जाएंगे, कितना वक्त लगेगा। आप अभी तक वहाँ रुके क्यों हैं? थोड़ा काम था। क्या मैं टैक्सी लेकर चली जाऊँ, वहाँ से वापस साथ में आ जाएंगे? नहीं, देर नहीं करूँगा, अभी निकलता हूँ। तो फिर तेज मत चलाइएगा, एहतियात बरतिएगा। ठीक है बेटी, फिक्र ना करो। तो आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। भी बहुत जरूरत होती है। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में नेक इरादा था। पैसा चुरा कर तुम उधार दे रहे थे। तुमने क्या सोचा किससे पाला पड़ा है तुम्हारा सोलकी? मेरी बेटी ने अपना भोलापन मुझसे नहीं लिया है। जब तक तुम मेरे दामाद हो तुम्हारा नाम यहाँ इज्जत से लिया जाएगा। अब से तुम सिर्फ नाम के इंचार्ज रह जाओगे यहाँ।
सलाम। सलाम, तुमने मुझे फोन किया था? हाँ, कहाँ रह गई, आती क्यों नहीं? पास में ही है, 7-8 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहरोज। तैयार होने के बाद छोटे चम्मच का 1 चम्मच खट्टा नींबू मिलाएं। अब उसके बाद मैं आगे की तरकीब बताती हूँ कि क्या करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको और मज़ेदार बनाने के लिए क्या करना है, इसमें थोड़ा और शक्कर और नमक मिला दीजिए। शहरोज। इसको अच्छे से घोल लीजिए। जितनी क्या बात ज़रूरत है? हो उसमें आटा मिलाइए। ये अखरोट क्या का देख रहे पाउडर हो मिलाइए। बैठकर तुम? 100 ग्राम मक्खन मिलाइए। जरूरत कुछ नहीं, पड़े बस तो ऐसे ही और 100 ग्राम बढ़ा बेकार दीजिए। बैठा हूँ। फिर इसमें आपको बहुत फिर ही बेकार अच्छा मत बैठो, जायका उठो। महसूस अब्बू होगा। बस पहुँचने ही वाले हैं। बाहर खड़े हो जाओ और अब्बू से फिर कहो इसको कि आप गाड़ी थोड़ी अंदर देर के पार्क लिए करें, फ्रिज में बाहर रख खड़ी ना दीजिए करें। ताकि ये ठंडा हो जाए। पार्किंग में कार लाएंगे? हाँ, मैंने अपनी कार ले जाकर ठंडा बाहर होने खड़ी के कर दी बाद है। आप उनसे लुत्फ कहो अपनी उठाएं, कार अंदर खड़ी खुद कर भी दें, मेरी इस्तेमाल कार की करें, जगह। अभी दोस्तों जाता को भी दें। तो आज आपने हमारे साथ सीखी एक नई रेसिपी। उठो, आप वो हमें अभी जरूर पहुँचने वाले बताइए, होंगे। घर पर इसे ठीक है। तैयार कीजिए और आपको ये कैसी लगी अपने दोस्तों को भी दीजिए और हमें भी बताइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लाते रहें। हेलो, महबूबा, अभी मैंने शहरोज को नीचे भेज दिया है। वो पार्किंग खोल देंगे, तुम कार अंदर पार्क कर देना। नहीं रहने तो बाहर ही पार्क कर दूंगी कार। अगर पार्किंग की जगह नहीं होगी तो फिर अंदर ले आऊंगी। नहीं, अब्बू की कार बड़ी है, अंदर खड़ी कर दो। बाहर खड़ी रहेगी कोई स्क्रैच डाल देगा। जानती हो ना कितने दिनों बाद अब्बू आ रहे हैं यहाँ। अगर उनकी कार पर कोई स्क्रैच डाल देगा तो वो इसी बहाने से चले जाएंगे और बरसों तक नहीं आएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आइए, चलिए। बहुत देर कर दी। अब्बू की गलती है, पता नहीं क्यों फैक्ट्री में उन्होंने इतनी देर लगा दी। इनको हक पहुंचता है, फैक्ट्री में आजकल बहुत काम है। सलाम। सलाम, खुशामदीद। तुम पर कुर्बान जाऊं मेरी बहुत जान। देर कर दी आने में। ये तुम अपने अब्बू जान से पूछो। आप पर कुर्बान जाऊं, आपने आकर मेरी इज्जत अफजाई की। मैं भी तुम पर फिदा हो जाऊं मेरी बेटी जान। आपका खैर मकदम है अब्बू जान। शुक्रिया मेरी बेटी। ये बताएं, हुरिया खाला कहाँ है? बहुत कोशिश की लेकिन वो आई नहीं। उन्होंने कहा कि तुम आधी रात तक जागते रहोगे और मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। काश वो आई होती। आइए चलिए। हाँ। ये सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं है। 1.5 साल के बाद अब्बू घर पर आ रहे हैं, इसलिए जश्न मनाना है। मेरी शादी के बाद दूसरी बार आ रहे हैं, याद है? चलिए चलिए, मेहरबानी करके। मेहताब, अपने अब्बू को खड़ा मत रखो, थक जाएंगे। चलिए अंदर चलिए। शहरोज, जरा 1 मिनट के लिए आना। अभी आ रहा हूँ मेरी जान। जहमत करो, ये चाय ले जाओ, मैं केक लेकर आती हूँ। ठीक है। तुम आ क्यों नहीं रही हो मेहताब? बस आई। ओ, ये सब क्या किया मेहताब? खबर क्या है? शहरोज जान, जरा जगह खाली करो, मुझे केक रखना है। ठीक है। ये केक किस लिए है? तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बता दो। क्या? मैंने और शहरोज ने आज रात आप दोनों की दावत एक खबर देने के लिए दी है। क्या खबर है, बताओ जल्दी। हम
हम साहिबे औलाद बनने वाले हैं। अच्छा, सच कह रही हो? मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शहरोज। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। ये केक उसकी विलादत का है। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। अभी दुनिया में नहीं आया है लेकिन वजूद में तो आ गया है। अभी वो यहाँ है पेट में। 2 मोमबत्तियाँ क्यों रखी हैं? कहीं जुड़वा तो नहीं है? नहीं, 2 मोमबत्तियाँ इसलिए रखी हैं क्योंकि 2 महीने का होने वाला है। आहा, रुको मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। शहरोज, तुम्हें कब पता चला? मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। सलामती हो। लीजिए सुनिए अब्बूजान, ये रहा आपका नवासा जिसकी आपको ख्वाहिश थी। वो तशरीफ ला रहे हैं अब। लो देखो, ओए, ये तो अभी बिल्कुल झिंगुर जैसा है। तुम्हारा बच्चा होगा झिंगुर जैसा। देखिए अब्बूजान, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुतमईन हो बेटी, कहीं तुम्हें यूं ही झूठ ना बोल दिया गया हो। हाँ? अब्बूजान। तो इस छोटे से मेहमान के लिए इतना घर को सजाया है। हाँ। शहरोजान, जहमत तो होगी, किचन से जरा लाइटर उठा लाना। ठीक है। मेरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं आई थी? अच्छा, उस तरह से तो तुम समझ जाती, फिर हम सरप्राइज कैसे देते। इसके अलावा जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ वो बहुत अच्छी है। बेटी जान, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हें अच्छे से खाना पीना होगा और किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी होगी। ठीक है। ये लीजिए बेगम। तुम ही चलाओ ना। ठीक है। पहले हमें केक खिला देना चाहते हो ताकि हम खाना कम खाएं, क्यों? हाँ? ऐसा ना कहें हुसैन साहब, आप अगर कम खाएंगे तो मजबूर होकर मुझे 1 हफ्ते तक बासी खाना खाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अभी सिर्फ मोमबत्ती बुझाएंगे और जश्न मनाएंगे और केक खाने के बाद खाएंगे। अब इन मोमबत्तियों को कौन बुझाएगा? तुम्हारे पेट में ये बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता। अगर माँ मोमबत्ती बुझाएगी, गोया उसने मोमबत्ती बुझा दी। मेरी जान। नहीं, रुक जाओ, रुको, मैं लाइटें बंद कर देता हूँ। अब्बूजान, आप मोमबत्तियां बुझाइए। मैं क्यों बेटी? अगर आप बुझाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अपने पहले नवासे की तरफ से। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह सब खैरियत रहे। शुक्रिया। मैं खाना लगाने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अब्बूजान, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने शहरोज को खुद को साबित करने का मौका दिया। आप बहुत अच्छे हैं कि आज रात यहाँ आने के लिए आप मान गए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात है अब्बू। फल पेश करूं आपकी खिदमत में?
सच कह रही हो? वही डॉक्टर पाजुकी है? तुम्हें कैसे पता? अब्बू ने कहा। नहीं, हुरिया खाला ने कहा। शहरोज ने कहा। उसे कैसे पता था? जिस दिन पाजुकी साहब मिलने आए थे फैक्ट्री में अब्बू से, उस दिन शहरोज ने भी उन्हें देखा था। उसी रात उन्होंने कहा कि अंदाजा है कि वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। इतना सही अंदाजा कैसे लगाया? वो समझ गए थे कि ये डॉक्टर है। उसके बाद खुद पाजुकी ने, माफ करना, डॉक्टर पाजुकी ने खुद कहा था कि वो तुम्हारे साथ अस्पताल में काम करते हैं। तुम्हारा शौहर बहुत फिजूल है। खुदा के वास्ते अब्बू से कुछ मत कहना। उसी रात मैं फोन करके तुमसे पूछने वाली थी, लेकिन शहरोज ने कहा कि अब्बू सोचेंगे कि मैं फैक्ट्री की जासूसी करता हूँ और घर में बताता हूँ। वो सही कह रहे थे। ओह, तो क्या वे फैक्ट्री में गलत काम करता है जो जासूसी से डरता है? नहीं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि वो ये समझे कि शहरोज फैक्ट्री की बातें घर पे बताया करता है। अगर ठीक नहीं है तो शहरोज को बोल दे ऐसा ना किया करे। ठीक है, लेकिन तुम भी यहीं तक रहने दो, जैसे हमारी इस बारे में कोई बात ही ना हुई हो। और अब तुम खाने की टेबल पर इस बात का ऐलान करो ताकि हम जश्न मनाएं। मैं क्या ऐलान करूं? अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो मंगल को दरख्वास्त लेकर आएंगे शादी की। शायद मैं इनकार कर दूं। इसके बाद मैं क्या ऐलान करूं? फिर मैं खाने की टेबल पर बैठकर ऐलान करूं शहरोज साहब मेरा मंगेतर भी है। और क्या? तो क्या हो गया इसमें? आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि घर के पहले दामाद का पता चले और खुशियाँ न मनाई जाए। तुम ही कह दो, वो भी जब हम चले जाएं तब। अच्छा, लगता है तुमने सुना नहीं। तुम्हारी मंगेतर का हम जश्न मनाएंगे। ठीक है, इस बात का मैं ही ऐलान कर देती हूँ। ठीक है, तुम अगर कहोगी तो मैं भी कह दूंगी कि शहरोज फैक्ट्री की जासूसी करता है। ऐसा मत करना। अच्छी बात है, जाते वक्त मैं शहरोज को बोल दूंगी। मुझे लगता है अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना? क्यों? अजीब तरह से हो रहे हैं। जब मैंने अपने बच्चे के बारे में भी उन्हें बताया तो ज्यादा खुशी नहीं हुई उन्हें। ओह, खुश क्यों नहीं होंगे वो? बेवजह की बातें कर रही हो तुम भी। फिर खाना कहाँ रह गया? अभी हुसैन साहब चिल्लाने लगेंगे और कल मुझे फैक्ट्री से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, निकाले जाने से पहले इसे ले जाओ, हम बाकी चीजें लेकर आते हैं। कल हुरिया खाला सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ सुबह उठने के बाद उन्हें बताइएगा मत। मैं भी उठ जाऊं तो साथ में बताएंगे। ठीक है बेटी। कल के बाद वो मेहताब की हालत खराब कर देंगी। क्यों? ये बात पता चलने के बाद रोज 50 फोन किया करेंगी और ऑर्डर दिया करेंगी। ये काम करो, वो काम ना करो, ये खाओ, वो ना खाओ। बेगम तुम हट जाओ, मैं खुद कर लूंगा। नहीं जरूरत है, मैं खुद कर लूंगी। अरे ऐसा लगता है तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुमसे अभी हुसैन इज्जती साहब का नवासा इस दुनिया में आने वाला है। तुम खुद को थकाओ मत। 4 बर्तन के धोने में थकान कहाँ से आ गई? ये बताओ, मेरी कार तुम पार्किंग में ले आए? ओहो, मैं तो भूल ही गया। अभी जाता हूँ।
सलाम हुसैन साहब। सोलकी, कल वो 75 लाख फैक्ट्री के अकाउंट में जमा करके उसकी रसीद लाकर दिखाना तो मुझे, समझ गए? जो हुक्म हुसैन साहब। लेकिन पूरा पैसा कल ही नहीं लौटा सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आज रात मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में भी कुछ नहीं कहूँगा। अगर पैसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगा। तुमने मुझे भी पहचाना नहीं है। मैं किसी को भी अपना पैसा जबरदस्ती नहीं लेने दूंगा। ऐसी सोच मेरे बारे में मत रखिए हुसैन साहब। मैंने कब कहा कि जबरदस्ती पैसा लेना चाहता हूँ? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका दे दे बस। मैं तुम्हें कोई मौका देने वाला नहीं हूँ। बेमतलब की बकवास मत करो। वही जो मैंने कहा तुमसे, कल पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में डालना होगा। यही है आखिरी बात। कौन था? फैक्ट्री का एक कस्टमर था, बहुत उधार है उस पर, बस आजकल करता रहता है। आप बाहर क्यों आ गए? क्योंकि मैंने सोचा हुरिया बेगम उठ जाएंगी मेरी आवाज से। क्या आप पैसों के लिए खुद को इतना टेंशन दे रहे हैं? पैसे की बात नहीं है, बेशर्मी और बेहयाई की बात। अब्बूजान, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी। बैठिए बैठिए अब्बूजान, आपकी टैबलेट बैग में है। इसे लीजिए, मुंह में रखिए। जरूरत नहीं है बेटी, बस अचानक एक दर्द उठा और ठीक हो गया। मैंने कहा ना, लीजिए। आप ये उठिए मत। मैं ठीक हूँ बेटी जान। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर बैठे रहिए। आज मेहताब के घर भी आपके हार्ट में दर्द था ना? ऐसा ही है ना? नहीं बेटी, उसमें क्यों बोले जा रही हो तुम? आपकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं लग रही थी। मेहताब भी कह रही थी उसके बच्चे की खबर सुनकर आप खुश नहीं हुए। मेहताब ने गलत कहा है। मैं वहाँ ठीक भी था और बहुत खुश भी था। कल डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। लेकिन क्यों बेटी? क्योंकि आपके हार्ट में अभी जल्दी जल्दी दर्द उठ रहा है। मैं ठीक हूँ महबूबा बेटी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, कल डॉक्टर के यहाँ चलेंगे, पूरा चेकअप करा लेंगे, मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। कल मुझे फैक्ट्री जाना है, बहुत काम है मुझे। आपसे ज्यादा कोई जरूरी चीज नहीं है अब्बूजान। किसी और दिन रखो जब मुझे यही जो मैंने कहा, कल डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं। अभी आप ठीक हैं? हाँ बेटी, देख तो रही हो ना। अच्छी बात है। चलिए अंदर चलिए, ध्यान से, आराम से। शुक्रिया। खुदा का शुक्र है कि आज के दौर में इंटरनेट ने अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। वो कैसे? क्या तुम्हें याद नहीं है पुराना जमाना? इलेक्शन के वक्त कितने पम्फलेट छापा करते थे और इधर उधर चिपकाया करते थे, याद रही है तुम्हें? पैसों की बर्बादी होती थी वो अलग, और शहर में गंदगी भी कितनी फैला करती थी। और अब वही गिरोह सोशल मीडिया पर अपनी कार्रवाई अंजाम देता है और इंटरनेट के जरिए अपना प्रचार किया करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं मामू जान, वो तो है, लेकिन प्रॉब्लम भी है कि कोई भी आके अपने कॉम्पिटिटर को इल्जाम लगा देता है। हाँ बेटी, ये भी है, लेकिन इसका ज्यादातर इन्हिसार उस नुमाइंदे और उसकी सखाफत पर भी है। जब कोई नुमाइंदा अपनी कैंपेनिंग में अपनी अच्छाई बयान करने के बजाय दूसरों की कमी और उसकी बुराई पर अपना वक्त सर्फ करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। सलाम। 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 कैसे हो बेटा? वो सामान तुमने पहुंचा दिया ना? जी। गिन भी लिया होगा ना? मोहम्मद के हवाले तो नहीं किया ना? नहीं ना, इसीलिए तो अब तक वहाँ रुका हुआ था मैं। ठीक हो समीरा? चाय पियोगे? लाऊं? अगर जहमत ना हो। रुकिए, मैं लेके आती हूँ। मेहदी, तुमने जो फैसला किया है उस पे संजीदा हो ना? कोई तब्दीली तो नहीं आई ना? कौन सा फैसला? यही कि उससे शादी नहीं करना चाहते। हाँ अम्मी जान, ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, हम दोनों का फैसला है और इस पर अटल भी है। बेगम, ये बात तो अब खत्म हो चुकी है, फिर क्यों?
दोबारा क्यों? जानती हूँ खत्म हो चुकी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने किसी और वजह से पूछा है। लेकिन क्यों? मैं इस सिलसिले में शुक्रिया। नो से जान, अगर आप लोग कोई ऐसी बात कर रहे हो जो मुझे नहीं सुननी चाहिए तो मैं चली जाती हूँ अपने कमरे में। नहीं मेरी जान, मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो तुम्हें सुनना चाहिए और तुम्हारी राय भी चाहिए। कुछ दिन पहले ज़ोहरा साहिबा, जानती हो ना तुम? वो टेलर जोरा बेगम? हाँ, कुछ दिन पहले मैं उनके पास गई थी। उन्होंने बात का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा उनका एक भतीजा है जिसने फिजिक्स में पीएचडी की है और अभी वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में काम कर रहा है। उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढी जा रही है। मैंने सोचा उनका इशारा तुम्हारी तरफ है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे तुम्हारा नाम नहीं लिया है, इसलिए मैंने भी नहीं कहा कि तुम्हारा कोई मंगेतर है। मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी नज़र में कोई लड़की हुई तो मैं उनको बता दूंगी। माफ़ कीजिएगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। शब्बा खैर। चाय नहीं पी तुमने? ख्वाहिश नहीं है। बेगम, अभी इस बात का बोलने का मतलब क्या था? वो भी मेहदी के सामने? मैंने जानबूझ के मेहदी के सामने ये बात निकाली क्योंकि उसने जो फैसला किया, अगर पलटना चाहता है तो भी बता दे। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेहदी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर वो समीरा से शादी नहीं करना चाहता है वो तो चाहता ही नहीं है सोहेला। इन दोनों ने ये फैसला खुद किया है। तुम्हें ये बात कितनी बार बोलूं मैं? अच्छी बात है। अगर ये दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते हैं तो मेहंदी को खुश होना चाहिए कि समीरा के लिए अच्छा रिश्ता आ रहा है। इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। न इधर फैसला कर रहा है, न उधर फैसला कर रहा है। आपकी इजाज़त से मैं सोने जा रही हूँ। समीरा बेटी, बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नहीं ममानी जान, सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। क्यों मेरी जान, आखिरकार तुम्हें आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ममानी जान, अब बात मत कीजिए, माफ कीजिए। शब खैर। शब खैर मामू। शब खैर बेटी। सुहेला बेगम, तुम्हें ये चाहिए कि इन दोनों ने जो फैसला किया है उसे कुछ महीने गुजर जाने दो, उसके बाद इस तरह की बातें करना ठीक होगा। लेकिन क्यों कुछ महीने गुजर जाने दो? क्या अच्छा रिश्ता इतनी जल्दी मिला करता है? मैं इसीलिए आज ज़ोहरा साहिबा के पास गई थी, ये पता करने के लिए कि जो रिश्ता वो ढूंढ रही थी उन्हें मिला या नहीं। खुदा का शुक्र है पता चला अभी उसने शादी नहीं की। मैंने भी समीरा की बात निकाली, उन्होंने भी अपने दिल की बात कह दी, बहुत खुश हुई और कहने लगी पहले से ही उनकी नज़र समीरा पे थी। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बात के लिए भाई से बात करूंगी। कभी कभार तुम ऐसा कुछ कर बैठती हो कि सुहेला, वो भी वक्त अच्छा नहीं था जब तुम दोनों को एक करने के लिए जमीन और आसमान एक किया करती थी, और ना ही अभी जबकि इन्होंने अपने रिश्ते से इनकार कर दिया है। इसे अभी वक्त नहीं गुजरा कि तुम दूसरा रिश्ता ढूंढ रही हो। मैंने लड़का जाके नहीं ढूंढा। मैंने कहा ना, ज़ोहरा साहिबा ने समीरा को पहले से ही नज़र में रखा हुआ था। इसके अलावा मैं भी माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ रज़ा जान। समीरा को अब शादी करनी चाहिए। क्या तुम सिर्फ समीरा की ही माँ हो? मेहदी के लिए लड़की क्यों नहीं ढूंढ रही हो? इसलिए कि मेहंदी अपनी मर्जी का मालिक है। कोई भी लड़की ढूंढूंगी तो वो वही तमाशा खड़ा करेगा जो समीरा के लिए किया। आखिर में देखा ना, उसने कहा हमारी जोड़ी ठीक नहीं है, हमारी जोड़ी नहीं जमती, हमारा मिजाज एक जैसा नहीं है, उसे अब खुद ढूंढना होगा। इसके अलावा वो लड़का है, अगर वो देर से भी शादी करेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन समीरा की अभी शादी की उम्र है, उसे अभी शादी करनी चाहिए। हमें इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहिए रज़ा जान, समझ रहे हो? हेलो,
सलाम। सलाम। हम तो अभी हॉल में मिले थे ना? कोई बात नहीं। अम्मी कहती है सलाम सलामती लाता है। मैं बहुत बुरी हूँ मेहदी। क्यों? मेरी परेशानियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुम हमें परेशान नहीं करती हो, ऐसा कभी भी नहीं था। तुम नाराज मत हो ना, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ समीरा। तुम अपने कमरे में हो? हाँ। तुमसे शादी करने वाले का नाम क्या है? नहीं समझ पाई, अम्मी को बोलने ही नहीं दिया। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती मेहदी। ये अच्छा नहीं करोगे तुम। अच्छा या बुरा मैंने फैसला कर लिया है। अगर ये फैसला तुम मेरी वजह से कर रही हो तो तुम भूल कर रही हो। कभी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बहन की शादी किसी अच्छे आदमी से हो और वो खुश रहे। अगर तुम्हारी नजरों में मेरी अहमियत है तो मेरी इस ख्वाहिश को पूरी करो। जब तक तुम शादी नहीं कर लेते मैं भी शादी नहीं करूंगी। इस तरह तो तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि जैसे भी कोई रिश्ता मेरे सामने आए मैं उसे जल्दबाजी में हाँ कर दूं। मुझसे वादा करो समीरा, मुझसे वादा करो कि अगर किसी भी अच्छे लड़के का तुम्हारे पास रिश्ता आया तो तुम उसे हाँ कर दोगी। खुदा के वास्ते मुझसे वादा करो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। पहले तुम ये बताओ, मामू की कसम कि तुम ये दिल से कह रहे हो? मामू की कसम मैं ये दिल से कह रहा हूं। अब तुम भी मुझसे वादा करो। समीरा। हाँ। मैंने कसम खाई है, अब तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। वादा करती हूँ। शुक्रिया समीरा, तुमने मुझे इत्मीनान दिला दिया। शब खैर मेरे भाई। शब खैर। चाहिए। बैठो। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। तुम्हारा मुकद्दर और मुस्तकबिल मेहदी की तरह ही मेरे लिए अहम है। मैं जानती हूँ ममानी, ये सब बातें मैं जानती हूँ, लेकिन सच बताओ इस बारे में मैं अभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें सोचना होगा समीरा। एक माँ का फर्ज है कि वक्त रहते अपने बच्चों की शादी की फिक्र करें, और मैं भी यही काम कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। तुम्हारी अभी शादी की उम्र है। जो बात मैं कहना चाहती हूँ उसका कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए मेरी जान, लेकिन तुम्हें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मेहदी का नज़रिया बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि मेहदी का नज़रिया बदलने वाला है, लेकिन इस सिलसिले में इत्मीनान हासिल करने के लिए तुम्हें ज़ोहरा साहिबा के भतीजे का रिश्ता लाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। अगर मेहदी ने सामने आके मुखालिफत की तो इससे अच्छा और क्या होगा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं किया, यानी वही होगा जो मैंने कहा कि उसका नज़रिया बदलने वाला नहीं है। फिर तुम्हें भी मेहदी को भुलाना होगा। अगर ज़ोहरा साहिबा का भतीजा तुम्हें पसंद आया तो उससे शादी करके तुम अपना मुस्तकबिल संवार लो। सच में आप गलत समझ रही है ममानी। ऐसा नहीं है कि मैं मेहदी की वजह से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेहदी ने तो ऐसा कहा भी नहीं कि वो मुझे नहीं चाहता। दोहराई हुई बातें मत दोहराओ समीरा, मैं मानने वाली नहीं हूँ। चलो ठीक है, मानती हूँ तुमने और मेहदी ने आपस में फैसला किया है शादी ना करने का। चलो फर्ज करते हैं कि तुमने उससे कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी। अगर ऐसा भी हुआ तो तुम्हें किसी मुनासिब लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। ममानी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? तुम हो जो मेरी बात नहीं समझ रही हो समीरा। तुमने कहा मेहदी से शादी नहीं करोगी तो मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होते हुए नहीं देख सकती। मैं ज़ोहरा साहिबा को बोलती हूँ कि इसी हफ्ते अपने भतीजे को लेकर आएं ताकि उसे देखो और बात कर सको। आप ऐसा मत कीजिए ममानी जान, मेरा जवाब ना में है, चाहे देखूं या ना देखूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उससे मिलो, उससे बात करो। अगर पसंद ना आए तो मना कर दो।
जान? सांस नहीं ले पा रही हूँ। रज़ा, बैठो बैठो बैठो। ऐसे कैसे हो गया लड़की? क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है।